हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब परिवार में। आज हम आपको बताएंगे टॉप 30 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? वर्तमान भारत में कुल कितने राज्य हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28, पहला का ए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8, दूसरा का सी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में कुल कितने जिले हैं? वर्तमान भारत में कुल कितने जिले हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 797, तीसरा का सी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, चौथा का सी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोवा, पांचवा का बी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, छठा का बी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, 7 का ए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कच्छ, 8 का ए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माह है, 9 का बी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली, 10 का डी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अमीर राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र, 11 का डी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिहार, 12 का बी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे अमीर नगर कौन सा है? भारत का सबसे अमीर नगर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई, 13 का ए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल, 14 का बी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, 15 का सी।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे कम शिक्षित राज्य कौन सा है? भारत का सबसे कम शिक्षित राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार, 16 का बी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय, 17 का बी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में, 18 का बी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया, 19 का ए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला, 20 का सी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, हेलमेट को हिंदी में क्या कहते हैं? हेलमेट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीर्ष अस्त्रान, 21 का ए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली, 22 का ए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जापान की राजधानी का क्या नाम है? जापान की राजधानी का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोक्यो, 23 का बी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? पूरी दुनिया में कुल कितने देश हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 195, 24 का बी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत में, 25 का सी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? भारत में पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1852, 26 का डी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद, 27 का सी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई, 28 का डी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 रंग, 29 का सी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक पुलिस किस देश में है? विश्व में सबसे अधिक पुलिस किस देश में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका, 30 का ए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी पक्षी है जो हाथ लगाते ही मर जाता है? कौन सी पक्षी है
जो हाथ लगाते ही मर जाता है? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।